बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 की असाइनमेंट नंबर 2 समर 2024 को सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट इसकी 20 सितंबर है, लेकिन इसको आप 21 सितंबर को भी रात 12 बजे तक सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। आपने इस असाइनमेंट को MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। हमें बेसिकली एक मिन टर्म दी गई है, 4 वेरिएबल, क्रोनिकल सम और डोंट केयर कंडीशन दी गई है साथ। हमने बेसिकली के मैप के ज़रिए इस अपने जो क्रोनिकल सम है इसको सिंप्लीफाइड करके दिखाना है, ठीक है, और एक सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड करके देनी है, ठीक है। अब दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इसका के मैप, ठीक है। तो के मैप कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले चलें इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास 4 वेरिएबल क्रोनिकल सम क्या गिवन है। तो हमें 4 वेरिएबल गिवन है ABCD, और उसके बाद उनके अंदर वैल्यूज के गिवन है क्रोनिकल सम की 2 4 5 6 12। और इस तरह हमारे पास डोंट केयर कंडीशन जो गिवन है वो है जी 3 13 14 एंड 15। दोस्तों जितने वेरिएबल आपको गिवन हो उतनी आप 2 की पावर ले लेते हो। तो आपके पास कितने वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं। तो आप 2 की पावर लोगे 4 तक, तो जवाब आएगा 16। तो आप क्या करोगे, बेसिकली आप एक टेबल बनाओगे जिसके अंदर 4 कॉलम्स होंगे और 4 ही रोज होंगी, और यहाँ पर आप एक डिवाइडर लगाओगे और उस डिवाइडर के अंदर जो आपके 4 वेरिएबल थे उनको इक्वली डिवाइड कर दोगे, मतलब 2 को नीचे और 2 को ऊपर। अगर मान लो यहाँ पे 3 वेरिएबल होते तो फिर 1 नीचे 2 ऊपर, अगर 2 होते तो फिर 1 नीचे 1 ऊपर, इस तरह से। अगर 5 होते तो फिर 2 नीचे 2 ऊपर और 1 यहाँ पे ऊपर साइड पे, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों चलें, ये 4 वेरिएबल है तो यहाँ पे 2 नीचे आ गए हैं वेरिएबल, 2 ऊपर आ गए हैं। अब ये जो 2 वेरिएबल आपने नीचे लगाए हैं AB, इनका आप जो है पॉसिबल कम्बिनेशन बताएंगे। तो आपको पता है 2 वेरिएबल के पॉसिबल कम्बिनेशन क्या होते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इसी तरह हमने ये बेसिकली हमने 2 वेरिएबल के पॉसिबल कम्बिनेशन बताए हैं, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। यहाँ पे दोस्तों ये जो आपने कम्बिनेशन बताया ना, इसको बेसिकली हमने ग्रे रूल को फॉलो करते हुए अप्लाई करना होता है। ग्रे रूल क्या कहता है, ग्रे रूल ये कहता है कि जो भी आपका कम्बिनेशन है उसको सबसे पहले 0 0 0 0 से स्टार्ट करो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद सबसे पहले राइट बिट चेंज करो, मतलब एक स्टेप के बाद राइट बिट चेंज करो। फिर नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट बिट चेंज करो, फिर राइट बिट चेंज करो, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। मतलब हर एक स्टेप के बाद, मतलब हर एक न्यू कम्बिनेशन के अंदर आपने ऑपोजिट बिट जो है वो चेंज करनी होती है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने 0 0 से स्टार्ट किया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू भी 0, बी की वैल्यू भी 0। उसके बाद ग्रे रूल ये कहता है, ग्रे रूल ये कहता है अब आपने क्या करना है, दोनों बिट के अंदर जो राइट वाली मोस्ट राइट बिट है उसको चेंज करना है सबसे पहले। तो हमने इस 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखें वो चेंज होगी। उसके बाद फिर आप क्या करना है, नेक्स्ट आपने स्टेप में क्या करना है, राइट बिट चेंज नहीं करनी, लेफ्ट बिट चेंज करनी है। जैसे उसने कहा था, ग्रे रूल ने क्या कहा था भला, कि पहले आपने पहले स्टेप के अंदर 0 0 से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने राइट बिट चेंज करनी है, फिर उसके बाद इसी तरह आपने हर एक स्टेप के बाद एक दफ़ा राइट, एक दफ़ा लेफ्ट, एक दफ़ा राइट, एक दफ़ा लेफ्ट। अब देखें इस स्टेप में आपने राइट बिट चेंज की थी, अब नेक्स्ट स्टेप में आप लेफ्ट बिट चेंज करोगे। लेफ्ट बिट क्या थी, पीछे वाले इस स्टेप में लेफ्ट बिट थी 0, नेक्स्ट स्टेप में देखें 1 हो गई है, ठीक है। तो जो बिट पीछे वाले स्टेप में चेंज की थी वो दोबारा चेंज नहीं करनी। जैसे यहाँ पे देखो 0 1, ये राइट, यहाँ पे राइट चेंज की थी ना, यहाँ पे आप राइट चेंज नहीं करनी, लेफ्ट चेंज करनी थी। तो यहाँ पे 0 से 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे लेफ्ट बिट चेंज होगी। अब नेक्स्ट आपने राइट बिट चेंज करनी, तो यहाँ पे देखो 1 से 0 हो गया। तो ऐसे ये भी ऐसे हमने किया। ये देखें ये भी ग्रे रूल को फॉलो करके हमने कम्बिनेशन लगाया। और ये कम्बिनेशन किसका है, C और D का। उसके बाद उसके बाद हमने क्या करना है, इस अपने टेबल के अंदर ये जो 16 बॉक्सेज हैं इनमें वैल्यूज पुट करनी है कि कौन से बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी। अब देखें यहाँ पे इस बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी, 0। मुझे कैसे पता चला यहाँ पे 0 आएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो हम वैल्यू बता रहे हैं ना ऊपर, ये जो आपको नजर आ रही है 0 1 3 2, ये बेसिकली हमने इस अपने कम्बिनेशन को देख कर लगाई है। तो सबसे पहले जो जिस भी बॉक्स में अपनी वैल्यू पुट करनी होती है उसका रो का कम्बिनेशन देखते हैं। तो रो का कम्बिनेशन क्या है, 0 0, और फिर उसके कॉलम का कम्बिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखें 0 0 और कॉलम 0 0, तो 4 टाइम 0 0 है तो जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। उसके ये बेसिकली ना इसकी बाइनरी हम बता रहे हैं। तो ये आपकी बाइनरी है 0 0 0 0, और ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है। ये अंदर जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये इसका डेसिमल वैल्यू है। इस तरह यहाँ पे 1 कैसे आया, ये देखो 0 0, और ये वाला इस कॉलम की वैल्यू क्या है 0 1, तो 3 दफ़ा 0 फिर 1, तो ये बाइनरी हो इस तरह। तो उसका पॉसिबल डेसिमल क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे हमने ये बेसिकली सारे तमाम की तमाम जो बाइनरीज थी उनके पॉसिबल इक्विवेलेंट जो डेसिमल थे वो लगाए हुए हैं।
उसके बाद दोस्तों देन फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये जो हमें कैनोनिकल सम गिवन है ना, ये इन वैल्यूज़ वाले बॉक्सेस में जाकर हमने 1 1 पुट करते हैं। तो ये देखिए पहली वैल्यू क्या है 2, तो हमने 2 में गए, ये देखो 2 वाले बॉक्स में गए, ये वाला 2 वाला बॉक्स है तो यहाँ पे आया, यहाँ पे 1 पुट कर दिया। अब जहाँ जहाँ आपको कैनोनिकल सम की वैल्यू गिवन है वहाँ वहाँ आपने जाके 1 पुट कर देना। देखो 2 4 5 6 और 12 इन तमाम बॉक्सेस में 1 पुट कर दो। देखो 2 में 1, 6 में 1, 4 में 1, 5 में 1 और 12 में 1, यहाँ पे 1 पुट कर दिया हर बॉक्स में जाके। उसके बाद दोस्तों ये जो डोंट केयर कंडीशन गिवन है, इनके अंदर ये जो आपको वैल्यू गिवन की गई है ये बेसिकली बॉक्सेस हैं, मतलब 3 13 14 एंड 15, इसमें जाके एक्स पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 में एक्स, 13 में एक्स, 15 में एक्स और 14 में एक्स, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग आपके पास बॉक्सेस बचते हैं उसमें 0 0 पुट करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था बचा, यहाँ मतलब कुछ भी नहीं था, ना 1 ना एक्स, वहाँ पे 0, मतलब जिस बॉक्स में ना 1 हो ना एक्स हो वहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। तो यही हमने किया, वहाँ पे सब बॉक्सेस में 0 0 फिल कर दिया। उसके बाद उसको देन आपने क्या करना होता है, जहाँ जहाँ 1 होता है ना उसके हमने ग्रुप बनाने होते हैं, और कोशिश करते हैं बड़े से बड़ा ग्रुप बनाते हैं, और डायगोनल का ग्रुप नहीं बनता। और इसके अलावा दोस्तों ग्रुप वो बनता है जो 2 की पावर बन रहा हो, जैसे 1 का ग्रुप बन सकता है, 2 का ग्रुप बन सकता है, 4 का ग्रुप बन सकता है, 8 का ग्रुप बन सकता है, 16 का ग्रुप बन सकता है। तो इस तरह जो 2 की पावर होते हैं उनका ग्रुप बनता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 ये था, ये 1 था, ये 1 था, और ये यहाँ पे 1 नहीं था। तो दोस्तों अगर आपने बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना हो और उसके लिए आप डोंट केयर कंडीशन वाले बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हो बीच में। मतलब अगर तो आप बड़े से बड़ा ग्रुप बनाते हुए आपको डोंट केयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप डोंट केयर कंडीशन को यूज़ नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको बड़े से बड़ा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस डोंट केयर कंडीशन को यूज़ ना करता तो फिर मेरे पास 2 का एक ग्रुप ये बना था, मतलब ये दो का एक ग्रुप ये बना था, और 2 का ये बना था, मतलब ये वाला यहाँ से लेके ऐसे ये वाला, ये जो मैं कह रहा हूँ 2 का ये बनना था और 2 का ये बनना था, ये वाला। लेकिन मैंने बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करनी है, तो मैंने फिर क्या किया, मैंने इस डोंट केयर वाले एक बॉक्स को साथ मिलाकर 4 का एक ही सिंगल ग्रुप बना लिया। देखिए 4 का एक ही बड़ा ग्रुप बना लिया। उसके बाद यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे 1 1, और अगर मैं इस डोंट केयर के साथ मिलाऊँ तो फिर यहाँ पे 3 का ग्रुप बन रहा है, लेकिन 3 का ग्रुप तो बनता ही नहीं है, 4 का बनता है। और अगर मैं 4 का बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये, अगर मैं ऐसे 4 का ग्रुप बनाऊँ तो यहाँ पे 0 है, तो 0 को आप ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते। इसलिए फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक ही ग्रुप बनाया 2 का, ठीक है। चलें ये ग्रुपिंग बनानी मैंने आपको सिखा दी। अब दोस्तों ये जो आपने ग्रुप बनाया इनमें हमने कॉमन वैल्यू ढूंढनी होती है। तो यहाँ पे देखो ग्रुप 1 हमने कौन सा बनाया, ग्रुप 1 हमने ये रेड कलर वाला बनाया, जिसमें हमारे पास कौन कौन से इंडेक्स हैं, 4 5 12 और 13, यही मैंने लिख दिया 4 5 12 और 13 को मिलाकर मैंने ग्रुप नंबर 1 बनाया, जिसमें सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या है, बी सी का प्राइम। अभी इसमें सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले इसकी रो, इस ग्रुप के अंदर देखो रो के अंदर कोई वैल्यू कॉमन है, यहाँ पे रो के अंदर ए की वैल्यू 0 है, यहाँ पे इस रो के अंदर ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आपने ये ग्रुप बनाया ना दो रोज का, तो इन 2 रोज के अंदर कॉमन क्या है, इन 2 रोज के अंदर कॉमन है 1 और ये 1, तो 1 1 ये किसका, बी का बेसिकली, तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया। उसके बाद आपने ये जो ग्रुप बनाया रेड कलर वाला, ये कितने कॉलम को मिलाकर बनाया, इन 2 कॉलम्स को मिलाकर, ठीक है। इन दोनों कॉलम में कॉमन वैल्यू क्या है, इन दोनों कॉलम में कॉमन वैल्यू है 0, पहले वाला 0 और ये पहले वाला 0, तो ये 0 किसका, बेसिकली सी का, और 0 का मतलब होता है प्राइम, तो सी प्राइम लगा दिया हमने, ठीक है जी। ऐसे दोस्तों आपने इस ग्रुप के अंदर भी कॉमन वैल्यू देकर वो लगानी थी। तो ये देखेंगे हमारे ग्रुप नंबर 2 के अंदर सेल्स थे 2, 6 और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है ए का प्राइम सी डी का प्राइम। उसके बाद दोस्तों जितने भी ग्रुप बनाए होते हैं उन तमाम के सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन को आपस में प्लस कर देते हैं, तो वो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन के जाती है। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आई होगी। मैंने बहुत ही ब्रीफली समझा दी, वैसे समझाना नहीं चाहिए ये जो असाइनमेंट थी, लेकिन फिर भी चलें आपको फ़ायदा हो गया, आपको कि मैं आपको अगर पेपर में आता तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।